से भी मुलाकात करेंगे। इस बाबत दरअसल प्रदेश में निवेश को लेकर वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए किए जा रहे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और रीको और BIP के अन्य शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल जापान यात्रा के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के समूह से भी मुलाकात करेगा और सामुदायिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेगा। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 2 राउंड टेबल में भी प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा, जिसमें पहला राउंड टेबल टूरिज्म एसोसिएशन के साथ, जबकि दूसरा राउंड टेबल यानी दूसरा सेशन कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ आयोजित होगा। राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों के सिलसिले में राज्य सरकार देश और दुनिया के कई शहरों में इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने जा रही है। आपको बताएं कि भारत में दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई जैसे वाणिज्यिक केंद्रों पर इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने की योजना है। वहीं विदेशों में इन इन्वेस्टर्स मीट दक्षिण कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर में भी आयोजित होगी। पिछले महीने देश की वाणिज्यिक राजधानी यानी मुंबई में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला घरेलू इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट संबंधित MOU पर करार किया गया, हस्ताक्षर किए गए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होने वाला है। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका नोडल विभाग BIP है। तो देखिए, राजस्थान को निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिहाज से इस समिट का आयोजन होगा, लेकिन ऐसे में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए भी सरकार के पास खासी प्लानिंग है, तैयारी है, योजना है। दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत करेंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद पालावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी और कुछ चर्चा के लिए भी। अरविंद जी, हम लगातार राजस्थान को मौजूदा सरकार के द्वारा निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लिहाजा ये दक्षिण कोरिया का और जापान का जब दौरा होगा तो इसमें प्रतिनिधिमंडल अपनी किन किन अनुभवों को साझा करेंगे, किस लिए ये खास हो जाता है और किस नजरिए से ये राजस्थान के लिए आगे विकासशील होगा? अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? एक बार फिर से हम संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो देखिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि तकनीकी खामी के कारण अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, राइजिंग राजस्थान को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान मतलब एक बढ़ता हुआ राजस्थान, और चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, लगातार भजनलाल सरकार जो है वो राजस्थान को और ज़्यादा समृद्ध और विकासशील बनाने के लिए तत्परता के साथ लगातार काम कर रहे हैं। अपने नए आयोजन हैं, नए प्लानिंग्स हैं। तो देखिए, भजनलाल शर्मा जो है वो भी बाकायदा लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपको बताएं कि ये विदेश यात्रा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकायदा एक डेलीगेशन है, एक प्रतिनिधिमंडल है जो कि पहुंचेगा, जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा करेगा। और ऐसे में, क्योंकि जापानी औद्योगिक क्षेत्र, और ऐसे में जापान में जब हम दुनिया में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो जापान सबसे पहले दिमाग में आता है। अरविंद पालावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल जी। अरविंद जी, क्योंकि मेरा सवाल आपसे पहले भी था, शायद तकनीकी खामी के कारण वो पहुंच नहीं पाया होगा, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। क्योंकि राइजिंग राजस्थान यानी बढ़ता राजस्थान हम इसको कह सकते हैं, और ऐसे में जापान की जब हम बात करते हैं या दक्षिण कोरिया तक की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर ऐसी आधुनिकता है जो शायद हम अपने भी देश में चाहेंगे। और राजस्थान एक ऐसा राज्य बनता हुआ जा रहा है जिसमें हम विकास की बात करते हैं, तो लिहाजा एक प्रतिनिधि मंडल और डेलीगेशन जब वहां पर पहुंचेगा तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण एक समिट है। और इसका मकसद है कि जो विदेशी हैं, कंपनीज हैं, उनको यहाँ पर राजस्थान में लाया जाए। ना केवल विदेशी बल्कि जो देश की जो कंपनीज है, बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनको भी राजस्थान में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने का जो एक सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही जा सकती है, या उनको ऐसे एक अवसर दिए जाए कि वे राजस्थान में आकर यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां, यहाँ की जो एनवायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर राजस्थान में लगाएं। और यदि राजस्थान में इंडस्ट्रीज लगती है तो देखिए राजस्थान का चहुमुखी विकास होगा। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत होगा 2047 में, तो विकसित भारत 2047 तभी हो सकता है जब देश का हर राज्य 2047 तक विकसित हो। और यही एक विजन जो है वो भजनलाल शर्मा ने अपना रखा है, विकसित भारत, वो विकसित राजस्थान 2047, यानी 2047 तक विकसित राजस्थान करेंगे। राजस्थान की जीडीपी बढ़ाएंगे, राजस्थान के रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, और राजस्थान की आमदनी जो है वो यहाँ पर बढ़ाने का एक बड़ा जो लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा गया है। और राइजिंग राजस्थान उसका एक पहला मील का पत्थर जो है वो यहाँ पर साबित हो सकता है। अभी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल है, वो आज जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेगा। 2 दिन दक्षिण कोरिया में रहेंगे और 4 दिन जापान के अंदर। अच्छा अरविंद जी, क्योंकि आप लगातार हम उनके दौरे को लेकर बात कर रहे हैं, जरा ये भी बताइएगा दर्शकों को कि वो सीधे जयपुर से रवाना हो रहे हैं या पहले उनका आगमन दिल्ली में होगा और दिल्ली से फिर वो जाएंगे जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं, और तमाम जो अधिकारी जो प्रतिनिधिमंडल में उद्योग विभाग के और एसीएस स्तर के जो अधिकारी हैं जो इस प्रतिनिधिमंडल में जाने वाले हैं, वो जयपुर से दिल्ली जाएंगे। और ये एक विशेष विमान से, जो राज्य का विशेष विमान है, उससे जाएंगे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में जोधपुर हाउस पहुंचेंगे। वहां जाकर के कुछ बैठकों का कार्यक्रम पहले से तय है, कुछ मुलाकात जो है वो यहाँ पर भजनलाल शर्मा की दिल्ली के राष्ट्रीय नेताओं के साथ होने वाली है। उसके बाद में शाम करीब 7 बजे रेगुलर फ्लाइट जो है उसके माध्यम से दक्षिण कोरिया के लिए शाम को करीब 7 बजे वहां से रवाना होंगे। और उसके बाद में तमाम जो बैठकों का दौर है वो कल से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आज से ही ये माना जा सकता है कि सुबह 10 बजे के बाद से ही ये जो यात्रा है उनकी शुरू हो जाएगी, और देर रात तक वे दक्षिण कोरिया है वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में कल से तमाम जो बड़ी बैठकें हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उसके जो अधिकारी हैं उनके साथ में, दक्षिण कोरिया हो या जापान हो, दोनों ही जो देश हैं उनके साथ में 6 दिन तक ये यात्रा रहने वाली है। और देखिए दक्षिण कोरिया और राजस्थान अपने आप में दक्षिण कोरिया और जापान और उनके साथ राजस्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। उसका बड़ा कारण है कि राजस्थान के अंदर अलवर के नीमराना में ऑलरेडी दक्षिण कोरिया और जापान की जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज के जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। कई जो बड़ी कंपनीज है दोनों ही देशों की वो यहाँ नीमराना में है। नीमराना में उनको एक अलग तरह का जो वातावरण है वो यहाँ पर राजस्थान में दिया गया है। और वही एक कारण है कि सबसे पहले जो, यदि हम देश के बाहर की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया और जापान को यहाँ पर टारगेट किया गया है कि वहां से जो बड़ी कंपनीज है उन कंपनीज को राजस्थान के लिए लाया जाए। इसके बाद में देखिए यूके में एक दौरा भी प्रस्तावित हो सकता है, जर्मनी भी जा सकते हैं, यूएई में भी एक दौरा जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर सकते हैं। साथ ही कतर, सऊदी अरब और सिंगापुर, यहाँ पर जो दौरे हैं वो भी यहाँ पर होंगे। इसके साथ ही क्योंकि अलग अलग जो देश हैं जहाँ पे ये लगता है कि चाहे सिंगापुर हो चाहे सऊदी अरब हो, जो कि एक ये कहा जा सकता है कॉमर्शियल हब है, तो उन कमर्शियल हब में जाकर के वहां पर राजस्थान के विजन को रखेंगे। राजस्थान के में ये बताएंगे कि यदि आप राजस्थान में आते हैं तो क्या क्या सुविधाएं जो है वो राजस्थान सरकार की ओर से आपको मिलेगी। क्योंकि यदि राजस्थान में इंडस्ट्री जाती है तो उसका एक बड़ा लाभ जो है वो यहाँ के युवाओं को मिलेगा। यहाँ के युवाओं को बड़ी संख्या में जो रोजगार है वो यहाँ पर मिलेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि हम एक टारगेट 2047 तक का बात कर लीजिए कि वो एक अर्थव्यवस्था को उस रूप में देखना चाहते हैं, भारत को हम वैश्विक पटल पर सबसे अव्वल और सबसे आगे देखना चाहते हैं, तो राजस्थान उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, उसमें राजस्थान अपने सहयोग दे उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, तो इसको सुनिश्चित करने का प्रयास इसे समझ लिया जाए। अरविंद जी जी बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान जो है अपने महत्वपूर्ण स्टेट है। और महत्वपूर्ण स्टेट देखिए इसलिए है कि राजस्थान जो है वो बॉर्डर स्टेट्स में भी आता है। राजस्थान में यदि हम बात करते हैं तो एक तरफ पठार है तो दूसरी तरफ राजस्थान में रेगिस्तान है।
यदि हम बात करें राजस्थान में इंडस्ट्रीज को लाने की, तो एक और जहां पर एनसीआर के बेहद नजदीक है, तो वहां पर जो तमाम फैसिलिटीज है वो यहाँ पर मिल सकती हैं राजस्थान में। दिल्ली से लगा हुआ राजस्थान है, यदि अलवर निमराना की हम बात करते हैं तो वहां से मात्र 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर जो राष्ट्रीय राजधानी है वो वहां पर है। तो किसी भी तरह की जो कंपनी है, यदि उसके कोई प्रतिनिधि वहां पर आते हैं तो सीधे दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान में आ सकते हैं। इसके साथ ही यदि देखिए बड़ा लैंड यदि आपको चाहिए कि हमें कोई अक्षय ऊर्जा का एक बड़ा प्रोजेक्ट लाना है, सौर ऊर्जा का बड़ा प्रोजेक्ट लाना है, तो बाड़मेर और जैसलमेर जो है वहां पर हजारों एकड़ जो भूमि है वो यहाँ पर अलॉट की जा सकती है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये तमाम वो चीजें जिनके अंदर एक बड़ा जो लैंड नेटवर्क है वो वहां पर चाहिए, तो वो राजस्थान के अंदर है। यदि आपको पानी चाहिए तो सिरोही है और जालोर है, इन जिलों के अंदर जाकर के अपनी जो इंडस्ट्रीज है माउंट आबू के आसपास यदि पर्यटन इंडस्ट्री कोई आती है तो वहां पर उसको रखा जा सकता है। गुजरात से सटा हुआ जो जिला है वो जालोर है, उदयपुर है, वहां पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो विकसित की जा सकती है। तो अलग अलग यदि हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो राजस्थान इसमें बेहद सुटेबल फिक्स होता है। और उसी को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान के माध्यम से जो देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बढ़ाने की एक कोशिश है, वो यहाँ पर भजनलाल शर्मा की ओर से की जा रही है। और भजनलाल शर्मा की एक कोशिश है कि कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर आए। देखिए वाइब्रेंट गुजरात हुआ, वाइब्रेंट गुजरात जो है वो गुजरात को नक्शे को बदलने में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा। और वाइब्रेंट गुजरात का सबसे बड़ा जो फोकस उस समय रहा था वो ये रहा था कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको गुजरात के अंदर लाया जाए, गुजरात में किस जगह पर कौन सी इंडस्ट्री आ सकती है वो वहां पर तय किया जाए पहले से, कि इस जगह पर यदि आईटी इंडस्ट्री आती है तो उसका ये बेनिफिट होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है तो उसका ये बेनिफिट होगा। और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्री आने के बाद में मैन पावर जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी सुदूर क्षेत्र में ले जाकर के और एक इंडस्ट्री को लगाया गया, यदि वहां मैन पावर नहीं मिलता तो ये बड़ी क्योंकि हम बीते कुछ सालों में ही देख रहे थे कि जो युवा है वो यहाँ से पलायन भी इसलिए करते क्योंकि उनके लिए उनका ये मानना है कि हमारे लिए यहाँ पर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, या नौकरी के अवसर नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वरोजगार से जुड़ने के मौके नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं उन शिकायतों को भी दूर करने का प्रयास कर रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को वहीं पर रहकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, निवेश उपलब्ध करवाया जाए, ये भी एक मंशा रह सकती है। जी बिल्कुल, ये एक स्पष्ट मंशा है कि जो राजस्थान के युवा हैं उनको रोजगार मिले ताकि वे रोजगार कर सकें। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं स्वरोजगार की, तो आत्मनिर्भर युवा बने, वो अपने आप में एक बड़ा मिशन है। उसके लिए भी अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं उसको लेकर के कई प्रोत्साहन है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो राइजिंग राजस्थान समिट होगा, इसके माध्यम से आप देखिए कि कई छोटी बड़ी जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर जो कई खड़ी उतरने वाली जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के और इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर के जो काम करने का एक बड़ा मौका है वो यहाँ पर राजस्थान को मिल सकता है। और उस यदि ये मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में जो रोजगार है वो यहाँ पर मिलेंगे। देखिए यदि हम बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर में जब से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है बाड़मेर में आने लगी है, तो उसके बाद में बाड़मेर के जो युवा हैं उनको वहां पर रोजगार के अवसर मिले हैं। स्थानीय स्तर पर जब रोजगार मिलेगा तो युवा जो है वो पलायन नहीं करेगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए वो एक बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर देगा। क्योंकि देखिए मारवाड़ी की यदि हम बात करते हैं, जो राजस्थान के जो मारवाड़ी जो हैं वो आप देखिए, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे हम मुंबई की बात करें या अन्य जो राज्य हैं वहां पर इतना एक बड़ा जो नेटवर्क है वो उन्होंने खड़ा किया। आसाम की बात करें, यदि हम आसाम में देखते हैं तो बहुत से मारवाड़ी जो व्यवसायी हैं वो वहां पर, यानी एक टैलेंट जो है वो राजस्थान के अंदर छिपा हुआ है और ये टैलेंट राजस्थान के अंदर राजस्थान तो अरविंद जी जाना भी इसलिए जाता है क्योंकि सरकारें पूरा प्रयास ये करती है कि वहां की विरासत को संजोकर रखे हुए ही विकास के पथ पर चला जाए, यानी विरासत और विकास दोनों साथ साथ चलाने का प्रयास सरकार का रहता है। और वैश्विक पटल पर कितना राजस्थान उस धरोहर को संजोकर रख पाता है ये काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए भी रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। और ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो राइजिंग राजस्थान के तहत अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर जुटी हुई है। उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे और आज से ही वो जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहने वाले हैं।